हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना, वो यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर और एजुकेशन सेकंड पेपर जिनका है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जो आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाला हूँ। जैसे स्वयं प्रभा, स्वयं, समवय, ज्ञान, नपटेल, ई विद्वान, ई क्रांति, दीक्षा, परख, ये सारी के सारी बातें हम इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे और ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होने वाली है। अब इसी की तर्ज पर मैं इन सबको लिख के एक पेज पर ले आऊँगा और आज जो मैं पढ़ाऊँगा थोड़ा पेज से पढ़ाऊँगा जिससे कोई भी गलती न हो जाए। बाकी मैं अपनी सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाता हूँ, लेकिन फर्स्ट पेपर आप लोगों के लिए अच्छी तरह से साबित होगा, तो इसी वजह से मैं इन सबको एक पेपर पर लिख के ले आया हूँ जिससे कोई गलती ना हो। बस आप नोट करते हुए चलना कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम स्वयं की बात पढ़ेंगे। पहला कौन सा पढ़ेंगे हम? स्वयं। अब ये स्वयं होता क्या, इसको थोड़ा देखेंगे। ये हमारा स्वयं है, ठीक है, क्लियर बात है। अब इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे, शुरू किसने किया, ये सब सारी बातें हम इसको यहाँ पर शुरू देखेंगे। देखो अब सबसे पहली बात ये आती है कि इसको शुरू किसने किया। वो आपसे ये पूछता है कि स्वयं को शुरू किसने किया, तो आपको बता देना है IIM, जो बंगलोर की संस्थान है उसने इसको शुरू किया। लेकिन ये जो कार्य करता है या इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसको हम लिखते हैं स्टडी बेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर वो स्वयं की फुल फॉर्म पूछेगा आपसे तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये शुरुआत यानी ये काम किस किस के द्वारा करता है या कार्य किस किस के द्वारा किसकी तर्ज पर करता है, तो यहाँ पर आपको बताना MHRD प्लस AICTE, इन दोनों के मिलने के आधार पर स्वयं को लाया गया और इसकी जो नींव या इसकी शुरुआत जो की थी वो IIM बंगलुरु ने की थी। क्लियर बात है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें क्या होता है, स्वयं में क्या होता है कि 2000 तो पाठ्यक्रम है, 2000 क्या है हमारा पाठ्यक्रम है, और यहाँ पर छात्रों को 80,000 घंटे अधिगम के रखे गए। किसके रखे गए? अधिगम के रखे गए। और ये जो पाठ्यक्रम और 80,000 घंटे जो रखे गए ये किस क्लास से हैं, तो क्लास 9th से लेकर स्नातकोत्तर तक। किस तक? क्लास 9th से लेकर PG स्नातकोत्तर तक जितने भी ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम है उसकी शुरुआत IIM बंगलुरु ने MHRD और AICTE के द्वारा की गई। इसकी फुल फॉर्म आपको अच्छे से बता देना। अगर ये पूछे स्वयं में कितने पाठ्यक्रम रखेंगे तो आपको बता देना 2000 पाठ्यक्रम रखे गए और वो कितने घंटे अधिगम रखा गया तो आपको बता देना है 80,000 घंटे कार्य रखा गया है। अब ये जो मैंने यहाँ पर ये वाली चीज़ लिखा है, ये जो 9th से लेकर स्नातकोत्तर ये शिक्षण कार्य कराता है। क्या कराता है? शिक्षण कार्य कराता है। क्लियर बात है। लेकिन ये शिक्षण कार्य जो कराया जाता है ये किसकी सहायता से कराया जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है एक स्वदेश नामक माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, स्वदेश माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से, माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से ये शिक्षण कार्य कराया था। किस में? स्वयं में कराया। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही हो कि सर आप कॉपी अब इससे पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जितनी वीडियो वो थ्रू आउट है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि फर्स्ट पेपर में आपकी कोई गलती हो, तो इस वजह से मैं थोड़ा लिख के लेके। अब ये स्वयं है, स्वयं की बात वो आपसे ये पूछेगा इसकी फुल फॉर्म क्या। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है। इसकी शुरुआत किसने की तो आपको बता देना IIM बंगलुरु, लेकिन ये किसके द्वारा कार्य करती है तो MHRD और प्लस AICTE के द्वारा। अब स्वयं में कितने पाठ्यक्रम पूछे? 2000 पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम और कितने घंटे, तो 80,000 घंटे। ये 2000 पाठ्यक्रम और 80,000 घंटे जो रखे गए दोस्तों, ये क्लास 9th से लेकर पीजी तक के लिए रखी है। और ये जो शिक्षण कार्य करा रहा है एक स्वदेश नामक माइक्रोसॉफ्ट था, वो इस कार्य को करा रहा है। ये वाली बात हमें यहाँ पर समझ लेनी है। क्लियर बात है। अब उसके बाद यहाँ पर आता है समव्यय। अब दूसरे की जब हम बात करेंगे दोस्तों, अब इसके बाद दूसरा जो आएगा वो आएगा हमारा समव्यय। आप नोट करते चलना ढंग से, समव्यय इसको बोलते हैं समव्यय। अब ये समव्यय क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स, देखो इसकी फुल फॉर्म है जो स्किल असेसमेंट, स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स वोकेशनल एडवांस ऑफ यूथ। एडवांस और यूथ। लेकिन इस समव्यय को लाया क्या गया था, अगर वो ये पूछे इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो यहां पर बताना है आपको अपनी पसंद का, अपनी पसंद का व्यवसाय चुनने के लिए। अब व्यवसाय की जगह वो रोजगार भी दे सकता है, तो रोजगार चुनने के लिए किसको लाया गया, समव्यय को लाया गया। समव्यय की फुल फॉर्म क्या है, स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांस ऑफ यूथ है। ये समव्यय हो गया। तीसरे नंबर पे जो हम आते हैं वो आते हैं दोस्तों नपटेल की बात करते हैं। थर्ड नंबर पे जो हम आएंगे वो बात करेंगे हम नपटेल की। किसकी बात करेंगे, नपटेल। ये भी बहुत क्वेश्चन अच्छा है, इसमें से आपको एक फुल फॉर्म तो जरूर पूछी जाएगी और फुल फॉर्म पूछी भी जाती है, नपटेल। अब इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों। अब इसकी फुल फॉर्म क्या, नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी नेशनल। देखो नेशनल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, इनहेंस्ड लर्निंग। अब बात यहां पर यह है कि नपटेल की शुरुआत किसने की, तो आपको बता देना है इसकी जो शुरुआत की थी वो MH आर्ड ने की थी 1999 में। किस में की थी, 99 में की थी। और ये संबंधित किससे है, अगर ये पूछी संबंधित किससे है, तो यहाँ पर आपको बता देना है दूरस्थ शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है, दूरस्थ शिक्षा से। किससे संबंधित है, तो आपको बता दें दूरस्थ शिक्षा से संबंधित। और ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि स्वयं क्या होता है, समव्यय क्या होता है, नपटेल क्या होता है। 3 नोट कर लिए। अब आते हैं इधर हम, अब इसके बाद थर्ड पर आते हैं। उसके बाद हमारा आएगा ज्ञान। क्या आएगा, ज्ञान, जिसको बोलते हैं GIAN। अब ज्ञान की फुल फॉर्म क्या होती है, ज्ञान की फुल फॉर्म हम देखेंगे ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, एकेडमिक क्या होता है, एकेडमिक नेटवर्क। लेकिन यहां पर समझने वाली बात होगी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको इसका उद्देश्य पूछेगा और इसका जो उद्देश्य होता है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। भारतीय छात्रों को शिक्षा में
अंतरराष्ट्रीय स्तर का बोध कराने के लिए, यानी गिल, ज्ञान को क्यों लाया गया, तो ज्ञान की फुल फॉर्म पूछे तो ग्लोबल इनिशिएटिव एकेडमिक नेटवर्क होता है। और इसका जो मेन रीजन क्या था कि जो हमारे भारतीय छात्र हैं उनको इंटरनेशनल लेवल उनकी सहभागिता को बढ़ाना, या भारतीय छात्रों की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बोध कराने के लिए हम किसको लेके आए थे, तो आपको बता देना ज्ञान को लेके आए थे। उसके बाद दोस्तों आ रहा है अटल वाला, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ARIIA। अब ये क्या होता है इसको थोड़ा समझेंगे, और आपको समझने के लिए थोड़ा इसको देखना भी होगा क्या होता है। देखो समझा, अटल रैंकिंग 4, इसकी फुल फॉर्म देखेंगे पहले। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन on innovation achievement। अब वो आपसे ये पूछेगा इसमें कितने पैरामीटर होते हैं, तो यहां पर आपको बता देना है 6 पैरामीटर होते हैं। कितने होते हैं? 6 पैरामीटर होते हैं। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट को लाया गया था, तो यहाँ पर उच्च शिक्षा में क्या कर उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए लाया गया था। अगर ये पूछिए से इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको बता देना है उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग के लिए। किसके लिए लिया गया, तो आपको बता रहा उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग के लिए अटल रैंकिंग इनोवेशन ऑफ अचीवमेंट को लाया गया, अटल इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन इसको लाया गया था। अगर इसमें कितने पैरामीटर होते तो 6 पैरामीटर होते, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर बात है। उसके बाद यहाँ पर आएगा, उसके बाद आएगा दोस्तों NKN। नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है, आप नोट करते चलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, बस थोड़ा लिख के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का NKN गलत हो जाए। इस वजह से मैंने थोड़ा अपना पेज पर लिख लिया। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं आपको थ्रू आउट भी पढ़ा सकता था। इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। अब नेशनल नॉलेज नेटवर्क को लाया क्या होता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य पूछेगा आपसे। इसका अगर उद्देश्य पूछता है आप तो आपको बता देना है संसाधन युक्त विचार विमर्श, विचार प्रयोग। ये सारी की सारी बातें किसके लिए लाए गए थे, NKN नेशनल नॉलेज नेटवर्क के लिए लाए गए थे। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट साला दर्पण की। किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं हम साला दर्पण की। अब देखो साला दर्पण क्या होता है, ये एक मोबाइल टेक्नोलॉजी होती है। ये क्या होता है, देखो साला दर्पण क्या होता है, इसको देखेंगे। यह एक मोबाइल टेक्नोलॉजी है जो अभिभावकों को स्कूल से जोड़ती है, जिससे वह
अपने बच्चों की प्रगति की निगरानी रख सके। निगरानी रख सकें, ये वाली बात यहाँ पर अगर पूछे कि साला दर्पण क्या होता है तो आपको बता देना है, एक मोबाइल टेक्नोलॉजी होती है, कोई एक ऐसा ऐप होता है जो एक स्कूल द्वारा माता पिता को प्रदान कराया जाता है, जो एक ऐप होता है जो स्कूल द्वारा माता पिता को प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे वो घर बैठे अपने बच्चों की निगरानी कर सके और माता पिताओं को अध्यापकों द्वारा उनके बच्चों के रिकॉर्ड कार्ड भेजे जा सकें कि ये क्या क्या होता है। ये सारी बातें कौन कराता है? साला दर्पण कराता है। ठीक है, क्लियर बात है। अब उसके बाद आएगा उन्नत भारत, उसके बाद आएगा उन्नत भारत अभियान। कौन सा आएगा? उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान। अब ये उन्नत भारत अभियान क्यों लाया गया, इसको थोड़ा समझेंगे कि उन्नत भारत अभियान को क्यों लाया गया। तो यहाँ पर क्या होता है, स्थानीय समुदायों को उच्च संस्थानों से जोड़ने के लिए, स्थानीय समुदायों को उच्च संस्थानों से जोड़ने के लिए, यानी जो हमारे स्थानीय समुदाय उनको जो डिग्री कॉलेज उनसे जोड़ने के लिए उन्नत भारत अभियान को लाया गया। क्लियर बात है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ईशान विकास योजना। नेक्स्ट आएगा हमारा, इधर लिखेंगे ईशान विकास योजना। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्कूल कॉलेज के छात्रों को बात है। देखो इसका क्या होता है, स्कूल व प्लस कॉलेज के छात्रों को भारतीय प्लस राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान के संपर्क में लाना। यानी जो छात्र हैं ना उनको भारतीय तकनीक जैसे आईआईटी हुआ और राष्ट्रीय तकनीकी जो अदर देश में हमारे जो भी तकनीकी संस्थान हैं उनके संपर्क में लाने के लिए भारत सरकार द्वारा किसको लाया गया था, तो आपको बता दें इंसान किसान विसान योजना को लाया, ईशान विकास योजना को लाया। एक और है लास्ट में देख लेंगे, ईशान उदय। एक और क्या है, ईशान उदय। एक दूसरे को यहाँ पर लिख देते हैं। ये किससे संबंधित है, ये छात्रवृत्ति से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ये हमें बतानी है, छात्रवृत्ति से संबंधित है। अब समझना, ये यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की बात चल रही है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रहा हूँ। बस कमी आप लोगों को लग रही हो कि मैं पेपर देख के पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वैसे भी पढ़ा सकता हूँ। बस आप लोगों की गलती ना हो, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन गलत हो, इस वजह से मैं थोड़ा वो कर रहा हूँ। अगर वो आपसे पूछता, समझते हैं, अगर आपसे पूछता कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना स्टडी बेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसकी शुरुआत किसने की थी, तो आपको बताना आईआईएम बेंगलुरु ने की थी। और इसका कार्य जो करता है वो किसके अंडर में करता है, तो आपको बताना एमएचआरडी और एआईसीटी के अंडर में ये कार्य करती है। अब इसको लाने का मेन उद्देश्य था कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है ये दूरस्थ शिक्षा से संबंधित है, ये ध्यान रखना। और इसमें जो ये वाला जो लाया गया तो इसमें 2000 पाठ्यक्रम था। और ये 2000 पाठ्यक्रम जो थे, इन 2000 पाठ्यक्रम को 80,000 घंटे था। 2000 पाठ्यक्रम का जो शिक्षण कार्य था वो 80,000 घंटे था। और इस स्वयं में
स्वयं में कहाँ से कहाँ तक बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो आपको बताना क्लास 9th से लेकर स्नातकोत्तर था। अब ये जो क्लास 9th से लेकर पीजी तक के बच्चों को जो शिक्षण कार्य उपलब्ध करवाता था स्वयं, वो स्वदेश माइक्रोसॉफ्ट एक ऐप था, उसकी सहायता से इनको प्रदान कराया करता था। कितने घंटे? 80,000 घंटे। कितने पाठ्यक्रम? 2,000 पाठ्यक्रम। किसकी सहायता से? MHRD और AICTE की सहायता। उसके बाद मैंने बताया आपको समव्य। समव्य का मेन उद्देश्य यह था कि जब कोई व्यक्ति डिस्टेंस एजुकेशन के दौरान अपनी पसंद के व्यवसाय को चुनना चाहता है, अपनी पसंद के रोजगार को चुनना चाहता है, तो भारत सरकार द्वारा किसको लाया गया? समव्य को। इसकी फुल फॉर्म में स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स वोकेशनल एडवांस ऑफ यूथ है। क्लियर बात है। उसके बाद थर्ड मैंने आपको बताया नपटेल, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन हेल्थ लर्निंग। इन हेल्थ लर्निंग, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म भी बहुत पूछी जा रही है। अब इसकी शुरुआत MHRD 1999 में की थी, और ये संबंधित किससे? तो आपको बता देना दूरस्थ शिक्षा से, यानी जो व्यक्ति सीखना चाहता है तो डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा, नपटेल के द्वारा सीख सकता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया ज्ञान, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि भारतीय छात्रों को शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बोध करवाने के लिए, यानी भारतीय छात्र हैं उनको शिक्षा के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बोध करवाने के लिए किसको लाया गया? ज्ञान को लाया गया। और ग्लोबल इनिशिएटिव एकेडमिक ऑफ नेटवर्क, ये आपको क्लियर से पता होना चाहिए। उसके बाद ARIIA यानी उच्च शिक्षण संस्थान, उनको रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक संस्था आई थी, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। अगर आपको थोड़ी मिस्टेक लग रही हो स्पेलिंग में तो आप अपने आप सही कर लेना। मिस्टेक स्पेलिंग पे थोड़ा कम ध्यान देके ये देखना मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, हर किसी से हो जाती है। इसकी फुल फॉर्म पूछी तो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। अब इसमें कितने पैरामीटर थे? तो आपको बताना 6 पैरामीटर थे, लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो आपको बता देना उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए अटल रैंकिंग को लाया गया। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया NCARE, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, यानी इसका जो मेन उद्देश्य था राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों को संसाधन युक्त सामग्री, विचार विमर्श और उसके प्रयोग करवाना बताना था। उसके बाद मैंने आपको बताया शाला दर्पण क्या था। एक शाला दर्पण एक ऐप आया था जो मोबाइल टेक्नोलॉजी था, जिसके द्वारा जो माता पिता थे वो अपने बच्चों की प्रगति को देख सके और ये देख सके कि वो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका रिकॉर्ड कार्ड कैसा होता है। यानी मान लीजिए बच्चे ने बताया नहीं कि मेरे उसमें जो वीकली टेस्ट और यूनिट टेस्ट जो है उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन शाला दर्पण एक ऐप लॉन्च किया था जो मोबाइल टेक्नोलॉजी के द्वारा हुआ था, जिसमें अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति की निगरानी रख सकते हैं। ये वाली बात थी। उसके बाद मैंने आपको पढ़ा उन्नत भारत अभियान, एक संस्था आई वो आया था, स्कीम आई थी। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि स्थानीय समुदायों को उच्च संस्थानों से जोड़ने के लिए, स्थानीय समुदायों को उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ने के लिए उन्नत भारत अभियान को लाएगा। क्योंकि मान लीजिए PTM जो होती है हमारे छोटे स्तर पर, ऐसे एक तरह से हम गाँव जाकर व्यक्तियों को लेके आएंगे और उनको उच्च शिक्षण संस्थानों से संपर्क करवाएंगे। ये वाली बात थी। उसके बाद मैंने आपको पढ़ा ईशान विकास योजना, स्कूल और कॉलेज के छात्रों को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों के संपर्क में लाना है। वो कौन सी योजना है? वो हमें बताना है, ईशान विकास योजना है। उसके बाद एक आई थी योजना ईशान उदय। आपने देखो स्कॉलरशिप जो बच्चों को मिलती है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा अच्छा इंटेलिजेंट है और उसको स्कॉलरशिप मिलने वाली है, तो वो स्कॉलरशिप इसके द्वारा, ईशान उदय के द्वारा आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये वाली बात क्लियर। अभी थोड़ी बहुत और है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ। ये वाली बात ध्यान रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए अच्छे से, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये वाली बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ UGC नेट के जो फर्स्ट पेपर में जो आए हैं वो जो जुड़े हुए वो हैं, और एजुकेशन जिनका सेकंड पेपर है, जिन लोगों का एजुकेशन सेकंड पेपर, उनके लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि एजुकेशन सेकंड पेपर शिक्षा से संबंधित होता है। और ये जितने भी कार्य हो रहे हैं ये हायर एजुकेशन में तो हो रहे हैं, किस में हो रहे हैं? हायर एजुकेशन में तो हो रहे हैं, तो ये आपको वहाँ पर भी काम आएंगे। फर्स्ट पेपर में आएंगे और सेकंड पेपर में तो आपको सबसे ज़्यादा आएंगे ही आएंगे। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी। क्लियर बात है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट भी बहुत सारी आई हैं। एक आई है ई क्रांति। कौन सी आई है? ई क्रांति। अब ये जो ई क्रांति जो लाई गई थी, ये किसके लिए लाई गई? तो आपको बताना है सरकारी सेवाओं को डिजिटल करने के लिए, यानी सरकारी सेवाओं का डिजिटल करने के लिए।
अब सरकारी सेवाओं का डिजिटल कैसे होगा, तो आपने देखा कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये सब कुछ हो रहा। अब आपने एक ओटीआर भी सुना होगा, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपको बार बार फॉर्म फिल करवाने की जरूरत नहीं होगी। और पहले आपने देखा फॉर्म जो होते ऑफलाइन जाते थे, लेकिन अब तो ऑनलाइन 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं। उसके बाद दूसरा उन्होंने लेके आए थे ई विद्वान। दूसरा कौन सा लेके आए थे, वो ई विद्वान। अब ई विद्वान किस लिए, जो इसमें वैज्ञानिकों का प्रोफाइल रखा जाता था। जितने भी हमारे वैज्ञानिक हुआ करते थे, जो नए नए वैज्ञानिक साइंटिस्ट बने, उनके प्रोफाइल, वैज्ञानिकों का प्रोफाइल। अगर आपसे ये पूछे कि सरकार ने वो कौन सा ऐप लॉन्च किया है जिसमें वैज्ञानिकों का प्रोफाइल रखा जाता है, तो आपको बता देना ई विद्वान, क्योंकि इनका आपको मिलान करवाने के लिए आएगा, पहले बता रहा हूं। फिर उसके बाद आता है ई आचार्य। ये किसके लिए लाया गया था, तो आपको बताना ई कंटेंट पोर्टल के लिए लाया गया था। ये किसके लिए था, ई कंटेंट पोर्टल, जो भी आपका कंटेंट पढ़ाने वाला वो होगा। उसके बाद इन्होंने ई कल्पा लेके आए थे, ई कल्पा। ये ई कल्पा किसके लिए लाया गया, तो आपको बताना है डिजाइन के लिए लाया गया था। जो दूरस्थ शिक्षा में जब आप डिजाइन के लिए, यानी ई लर्निंग जब प्राप्त करते कंप्यूटर मशीनों के द्वारा। एक आया था ई यंत्र। ये क्या था, विज्ञान के भाग को जोड़ने के लिए था। जैसे आपने रोबोट का नाम सुना होगा, किसका, रोबोट। तो रोबोट किसका था, ये यंत्र था। एक आता फोस्सी, FOSSEE। ये ओपन एजुकेशन सॉफ्टवेयर था, ओपन एजुकेशन सॉफ्टवेयर। और मैंने जो ये इतने लिखे हैं, ये इतनी आपको मिलान करवाने के लिए देगा। वो मिलान करवाने के लिए कि ई कल्पा किसके लिए लाएगा, ई यंत्र किसके लिए लाएगा, ये किसके लिए लाएगा, ये किसके लिए लाएगा, तो आपको अच्छे से बता देना, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, और भी आइए, थोड़ा सब्र रखिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक स्वयं प्रभा। किसको पढ़ेंगे, स्वयं प्रभा बहुत अच्छा है, आपको ध्यान रखना। स्वयं, ये सबसे ज्यादा आता है स्वयं प्रभा, सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पर आपको बताना है कि स्वयं प्रभा क्या होता है। तो आपको बताना है, यहां पर 34 डीटीएच चैनलों का समूह है, डीटीएच चैनल। अगर ये पूछे स्वयं प्रभा में कितने चैनलों का समूह, तो आपको बताना 34 डीटीएच चैनलों का समूह बताना है, क्लियर बात है। उसके बाद ये क्या करता है कि ये कार्यक्रम प्रसारण करता है। ये बच्चों को कार्यक्रम मतलब सीखने से संबंधित प्रसारण करता है। लेकिन ये प्रसारण कैसे करता है, तो आपको यहां पर बताना है। अब ये जो कार्यक्रम प्रसारण करेगा, ये कैसे करेगा, इसको समझे। ये कार्यक्रम प्रसारण कैसे करेगा, अब ये कार्यक्रम प्रसारण किसकी सहायता से, तो आपको बताना GSAT 15 जो उपग्रह है, उसका प्रयोग करके ये कार्यक्रम प्रसारण करेगा। और ये जो कार्यक्रम प्रसारण करता है, ये आपको बताना है कि ये दिन में 5 बार करता है। दिन में कितनी बार करेगा, 5 बार करेगा, और 24 घंटे 7 दिन ये कार्यक्रम प्रसारण करता है। लेकिन जब प्रसारण करेगा तो एक चैनल है, वो चैनल कौन सा है जो कार्यक्रम स्वयं प्रभा प्रसारण करता है, वो चैनल है विशाख। कौन सा है, विशाख। अब विशाख चैनल का मान लीजिए क्या फुल फॉर्म है, तो आपको बताना भास्कराचार्य भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स।
जियो इन्फॉर्मेटिक्स ये एक चैनल है, और ये पूछिए विशाख चैनल कहां पर है, तो आपको बता देना गांधीनगर में। कहां पर है? गांधीनगर। अब देखो दोबारा समझें, जो स्वयं प्रभा चैनल है, स्वयं प्रभा जो है उसमें 34 डीटीएच चैनलों का समूह है, जो कार्यक्रम प्रसारण करेगा किसकी सहायता से? जी सेट 15 उपग्रह की सहायता से। दिन में कितने दिन? 5 बार, 2400 घंटे, 7 दिन। अब ये जो विशाग है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो है ये दिन में 5 बार गांधीनगर से 24 घंटे 7 दिन आपको कार्यक्रम प्रसारण करेगी। ये वाली बात क्लियर आपको समझ में आ गई, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर और समझना है, अब उसके बाद एक चीज़ और आई थी, ई पाठशाला। देखो एक और चीज़ है आपको यहाँ पर समझना, सफ़र। क्या है? सफ़र, यानी SAFAR। अब ये था क्या था कि वायु प्रदूषण के वर्तमान स्तर को समझने के लिए, वायु प्रदूषण के वर्तमान स्तर को समझने के लिए किसको लाया गया? तो आपको बताना वो सफर को लाया गया। अब इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं कि सफर की फुल फॉर्म क्या है, तो यहां पर इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे, सिस्टम। क्या? सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी, फोरकास्टिंग रिसर्च। फोरकास्टिंग रिसर्च। अगर ये पूछे वर्तमान स्तर को, वायु प्रदूषण के वर्तमान स्तर को समझने के लिए किसको लाया गया, तो आपको बता दें सफर को लाया गया। उसके बाद दोस्तों आता है, उसके बाद जो आता है हमारा वो आता है दीक्षा। क्या आता है हमारा? एक और आता है ई पाठशाला, एक आता हमारा ई पाठशाला। अब ई पाठशाला क्या होता है इसको भी समझे थोड़ा दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा है। ई पाठशाला क्या कह रहा है? ये एक तो MHRD द्वारा, अगर ये पूछे ये कब आया तो आपको बता देना 2015 में कब आया था। MHRD लिख रहे थे इसको, कौन लिख रहा था? MHRD ने लाए थे इसको। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये ऑनलाइन शिक्षण सामग्री प्रदान करता है, ऑनलाइन शिक्षण सामग्री प्रदान करता। ये ऑनलाइन शिक्षण सामग्री प्रदान करता है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या है? जिसमें NCERT, अब इसमें जो शिक्षण सामग्री है वो कहां से कहां तक की है, तो जो शिक्षण सामग्री वो आपको बता देना NCERT की 5th क्लास से लेकर 8th क्लास तक की, 8th क्लास तक की जो शिक्षण सामग्री होती है, जो ऑनलाइन शिक्षण सामग्री होती है, जिसको दोबारा समझे, ई पाठशाला इसका जी शुरुआत 2015 में MHRD ने की थी, जिसका मेन उद्देश्य था ऑनलाइन शिक्षण सामग्री प्रदान करना। अब ऑनलाइन शिक्षण सामग्री जो प्रदान की जाएगी उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो NCERT की पुस्तक है 5th से लेकर 8th तक की, उन सबको प्रदान करने के लिए ऑनलाइन रूप से प्लेटफॉर्म पर वो ई पाठशाला को लेके आए थे। क्लियर बात है? अब उसके बाद नेक्स्ट आता है विद्यादान। नेक्स्ट आता है हमारा विद्यादान, इको लिखेंगे विद्यादान 2.0, विद्यादान 2.0 लिखना है। अब इसके बारे में बात करते हैं, विद्यादान 2.0 क्या होता है। अगर ये पूछे इसकी सामग्री क्या होता है, ये शुरू किसने की थी, तो आपको बता देना MHRD ने शुरू की थी। लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या था कि ई शिक्षण सामग्री को तत्काल उपलब्ध कराना छात्रों के लिए।
यानी अगर मान लीजिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो कौन सा, ई विद्यादान 2.0 है, किसी छात्र को कोई शिक्षण सामग्री चाहिए तो ऑन द स्पॉट उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए किसको लाए थे, वो विद्यादान 2.0 को लेके आए थे। क्लियर बात है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं दोस्तों, वो हम बात करते हैं फुल फॉर्म में 2-3 इनको भी बात कर लेते हैं थोड़ा। एक है एनसीएफ, थोड़ा आपको समझ में भी आएगी, NCFSE, इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी, लेकिन ये लाया किसकी है, तो माध्यमिक शिक्षा की रूपरेखा तैयार करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा की रूपरेखा तैयार करने के लिए किसको लाया गया, तो एनसीएफएसई को लाया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है दोस्तों, वो आता है दीक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आता है हमारा, दीक्षा, KSHA। दीक्षा की सबसे पहले हम बात करेंगे, दीक्षा होती क्या है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ये आया कब था, तो आपको बता देना 5 सितंबर 2017 को आया था। कब आया था, 5 सितंबर 2017 को आया था। इसकी फुल फॉर्म पूछेगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज शेयरिंग, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हो। और एक और है एनसीएफ, जो आपको वो भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, NCFECCE। इसकी भी फुल फॉर्म दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी हम लिख दे रहे हैं, आप समझ लेना। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये जो दोनों मैंने आपको पढ़ाया, ये हमारा दोस्तों यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर हायर एजुकेशन और सेकंड पेपर एजुकेशन संबंधित है। पहले मैंने आपको समझा दी, अब इसको समझ लीजिए। अगर ये जो मैंने आपको यहां पर लिखा है, इनके मिलान करने के लिए आता और इन्हीं से आता ही आता। अगर पूछिए ये क्रांति किसके लिए, तो आपको बताना सरकारी सेवाओं को डिजिटल करने के लिए, ई विद्वान वैज्ञानिकों का प्रोफाइल करने के लिए, कि हमने क्या का बायोडाटा वो रखने के लिए। ई आचार्य एक कंटेंट पोर्टल बनाया गया था, कौन कौन से कंटेंट को कहां पर रखना, वो ई आचार्य के नाम से था। ई कल्पा डिजाइन के लिए, उस कंटेंट को किस तरीके से डिजाइन हमें करना, ये वाली बात है। ये तरफ विज्ञान के भाग को जोड़ने के लिए, शिक्षा में विज्ञान के भाग को जोड़ने के लिए, जो आपने रोबोट का नाम सुना होगा उसकी बात है। अब जो फोसो नामक है, ये ओपन एजुकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर, अगर ये FOSSEE आए तो आपको दिख लेना, ओपन एजुकेशन की बात हो रही है। उसके मैंने लिखा है NCFSE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी माध्यमिक शिक्षा की रूपरेखा तैयार करने के लिए किसको लगेगा, तो NCFSE लगेगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सेकेंडरी एजुकेशन। उसके मैंने दीक्षा आपको पढ़ा, दीक्षा की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है कि दीक्षा क्या होता है, तो आपको बता दें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ना, डिजिटल इंस्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, और इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2017 को की थी। NCFECCE इसको फुल फॉर्म पूछा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो स्वयं प्रभा से हर बार क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों यूजीसी नेट में, हर बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ रहा है स्वयं प्रभा। तो आपसे ये पूछेगा स्वयं प्रभा में
कितने चैनलों का समूह है? तो पहले 32 थे, अब कितने हो गए? 34 चैनल हो गए। अब ये 34 चैनल कौन से? डीटीएच चैनलों का समूह है जो कार्यक्रम प्रसारण करता है। अब ये कार्यक्रम प्रसारण जो करता है वो किसकी सहायता से करता है? तो GSAT-15 एक उपग्रह उसकी सहायता से करता है। और अगर ये पूछे दिन में कितने बार करता है, तो आपको पता है दिन में 5 बार प्रसारण करता है और 24 घंटे 7 दिन डेली ये आपके प्रसारण होंगे। लेकिन ये कार्यक्रम प्रसारण एक सेंटर से किया जाता है, जो सेंटर कहां पर? गांधीनगर है, और जो कौन सा? बिसाग है। अब बिसाग की फुल फॉर्म पूछेगा आपसे तो भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये आपको बता देनी है। अगर पूछे वायु प्रदूषण के वर्तमान स्तर को समझने के लिए किसको लाया गया, तो आपको बता दें सफर को। सफर की फुल फॉर्म सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग रिसर्च है। ई पाठशाला क्यों लाया गया? तो ऑनलाइन शिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए, जो एनसीईआरटी की 5th से लेकर 8th तक की थी, उसके लिए ई पाठशाला को लाया गया, जिसकी शुरुआत एमएचआरडी ने 2015 में की थी। लेकिन अभी एमएचआरडी ने दूसरा किया विद्यादान 2.0, यानी जब एक ऑनलाइन शिक्षण सामग्री तत्काल जिस व्यक्ति को जो ऑनलाइन शिक्षण सामग्री चाहिए उसकी आवश्यकता की पूर्ति कराने के लिए विद्यादान 2.0 को लाया गया। ये था दोस्तों यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर। मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आएगी, और पसंद आए ना तो इसको एक बार लाइक करके कमेंट जरूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से।